राम राम जी। मेरी नई वीडियो में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आप लोगों से वो गलतियां शेयर करूंगी जो मैंने अपनी जर्नी के दौरान करी। और हर कोई एस्पिरेंट करता ही होगा, जाने अनजाने में हम कुछ ऐसी गलतियां कर देते हैं जो हमें नहीं करनी चाहिए और जो हमें अपने गोल तक पहुंचने में बहुत टाइम लगा देती है या पहुंचने ही नहीं देती। मतलब ऐसी गलतियां हैं जो हर हाउसवाइफ करती हैं और वो गलती ये है, सबसे बड़ी गलती तो मैं कहूँगी वो ये है कि हम अपनी पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेकर चलते। हम अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं देते। हम सोचते हैं कि पहले घर के काम निपटा ले, घर को संभाल ले, घर को साफ़ सुथरा कर दे, सबके प्रति जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो पूरी कर दें, उसके बाद हम पढ़ेंगी। अब आप खुद बताओ कि जब आप अपनी पढ़ाई को प्रायोरिटी नहीं दोगे तो आपका पढ़ा हुआ आपको प्रायोरिटाइज कैसे करेगा, यानी आपका पढ़ा हुआ आपको कैसे रिवर्ट में मिलेगा। जो बीज आज हम बो रहे हैं कल वो हमें फसल के रूप में प्राप्त होगा। इसीलिए अगर आपने सोच लिया है कि आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, एक नौकरी हासिल करनी है या फिर कुछ और भी टारगेट हो सकते हैं आपको, तो आज से अभी से बिल्कुल उसको प्रायोरिटी दीजिए, बाकी चीज़ें साइड में रख दीजिए। अब साइड में रखने का मैं ये नहीं कह रही कि आप बिल्कुल घर में महाभारत क्रिएट कर दो, कलेश क्रिएट कर दो, जिस किसी के भी काम कर रहे हो वो काम मत करो। मैं बस ये कहूँगी कि जो काम आप करना चाहते हो, दिल से करना चाहते हो, उसे प्रायोरिटाइज दो। फिर चाहे आपको अपना मी टाइम ख़राब करना पड़े, चाहे आपको आराम करने के लिए टाइम ना मिले, चाहे आपको 8 घंटे की नींद घटाकर 6 घंटे की नींद करनी पड़े, थोड़ा अपनी नींद में कॉम्प्रोमाइज़ कर दो, लेट तक सो और सुबह जल्दी उठो और अपने सपने के प्रति, अपने गोल के प्रति बिल्कुल ईमानदारी से काम करो। फिर देखना, जब आप अपने काम को प्रायोरिटाइज करना स्टार्ट करेंगे तो धीरे धीरे आपकी सारी इच्छाएं, सारे सपने पूरे होते चले जाएंगे और आप अपने गोल्स को अचीव कर लोगे। और सेकंड जो हम गलती करते हैं, भटकाव यानी डिस्ट्रक्शन। जिसने जैसा कह दिया उसके बहकावे में आ जाते हैं। आज मैं ये कह रही हूँ कि आप फलाना यूट्यूब चैनल से पढ़िए तो आप उससे पढ़ोगे, कल कोई और यूट्यूबर आकर बोलेगा कि आप इस यूट्यूब चैनल से पढ़िए, यहाँ से पढ़ा हुआ 100% सिलेबस में आता है, तो आप वहाँ से पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। मतलब खुद का आपके पास कोई डिसीज़न नहीं होता, मेरे पास भी नहीं होता था। मुझे जो जिस तरीके से गाइड कर देता था, जो बुक्स बता देता था, मैं वही खरीदने की सोचती थी या वही यूट्यूब चैनल से पढ़ रही होती थी। ऐसा रैंडमली पढ़ने से होता ये था कि बेस मेरा अच्छे से बन नहीं पाता था और दिमाग में कन्फ्यूज़न हो जाता था कि कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े, कितना पढ़े। तो एक टाइम ऐसा आया था कि मैंने बिल्कुल वीडियोस देखना छोड़ दिया था, बिल्कुल लोगों की बातें सुनना छोड़ दिया था कि कहाँ से क्या कितना मैंने पढ़ना है। गूगल पे मैंने जाके सर्च किया कि क्या सिलेबस होता है किसी भी पर्टिकुलर एग्ज़ाम का, जैसे मैं हरियाणा के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो हरियाणा का मैंने सिलेबस निकाला, PYQs निकाले। उसके बाद सबसे पहले खुद को एनालाइज़ किया कि जिस डायरेक्शन में मैं पढ़ाई कर रही हूँ क्या वो डायरेक्शन सही है या नहीं है, और कितना मुझे आता है कितना नहीं। उसके बाद शुरू होता है मेरा सर्च अभियान, यानी उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन सा टीचर मुझे सूट कर रहा है और कहाँ का पढ़ा हुआ मुझे समझ में आ रहा है। अब यूट्यूब पे मैटर ये है कि चीज़ें आपको सारी मिल जाएगी, सारा सिलेबस मिल जाएगा, लेकिन दिक्कत ये है कि आपको रैंडमली यहाँ वहाँ बिखरा हुआ मिलेगा, आपको सीरीज़ में सीक्वेंस में कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए मैंने ली बैच की सहायता। उस टाइम मेरा एस्टेट का एग्ज़ाम था और मुझे एस्टेट इस बारी ज़रूर क्लियर करना था, तो मैंने लिया बैच। और यकीन मानिए उस बैच लेना मेरा सबसे बड़ा ज़िंदगी का सबसे सही डिसीज़न था, क्योंकि वो बैच लेने मात्र से मैंने जो पता चला मुझे मैं क्या गलतियां कर रही हूँ, चीज़ों को मैं बेटर तरीके से समझना स्टार्ट करा। मैंने एग्ज़ाम को फोकस ना करके सिलेबस को फोकस किया, सब्जेक्ट्स को फोकस किया। धीरे धीरे मेरे सब्जेक्ट्स क्लियर होते चले गए, जिसके चलते ना सिर्फ मेरा एस्टेट, हरियाणा CET और हरियाणा CET ग्रुप D क्लियर हुआ, बल्कि मुझे जॉब भी मिली। तो यही कहूँगी मैं आपसे कि भटकाव के चक्कर में ना पड़ो, अपनी कैपेबिलिटी देखो कि आप क्या करने की क्षमता रखते हो, कैसे और कितना कर सकते हो, और फिर उस हिसाब से अपने डिसीजंस लो। मैं आपको गाइड दे सकती हूँ, सलाह दे सकती हूँ, लेकिन डिसीज़न तो आपको ही लेना पड़ेगा कि आपके लिए क्या सही है। तीसरी गलती हम करते हैं कि दूसरे को टाइम टेबल देखकर हम कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देते हैं। हर किसी का टाइम टेबल बनाने का तरीका अलग हो सकता है, हर किसी के फैमिली मेम्बर अलग है, हर किसी का रूटीन अलग होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि जो टाइम टेबल मैं फॉलो कर रही हूँ वो टाइम टेबल आपको भी सूट करे। आपको अपनी दिनचर्या, अपने फैमिली मेम्बर्स की डिमांड के हिसाब से अपनी दिनचर्या बनानी पड़ेगी। मेरे बच्चे अभी काफ़ी छोटे हैं तो मेरा कोई टाइम टेबल फिक्स नहीं रहता, लेकिन हाँ, मैं एक प्रॉपर टाइमिंग रखती हूँ कि इस टाइमिंग में मेरे को इतना काम कंप्लीट करना है। जैसे अगर किचन की बात लेके चलूँ, मैं सुबह 1 से 1.5 घंटा रखती हूँ किचन का, कि मुझे इस
टाइम में कुकिंग किसी भी तरीके से कंप्लीट करनी है। अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगी तो मैं लेट हो जाऊँगी ऑफिस के लिए, और यही सजेशंस मैं आपको दूंगी। आप कोई भी काम कर रहे हो, कपड़े धोने के लिए आप एक लिमिट सेट कीजिए, 1 घंटा सेट कीजिए कि 1 घंटे में मेरे को कपड़े धोने हैं, लॉन्ड्री सारी सिमटानी है। और फिर ऐसे जब आप अपने कामों को डिसाइड कर लेंगे तो आप इजीली टाइम टेबल फॉलो कर लेंगे। मेरे इन टिप्स को फॉलो करके ज़रूर देखिएगा। अगर आप भी ये गलतियाँ कर रहे हैं तो इन्हें बंद कर दीजिएगा। खुद पर विश्वास रखिए, आगे बढ़ते चलिए, एक ना एक दिन मंजिल आपको भी ज़रूर मिल जाएगी। वेल, वीडियो यहाँ तक देख लिया तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय बाबा की।